जय तुलसी मैया। आज की इस वीडियो में हम तुलसी मैया की ननद और भाभी की कहानी सुन। एक बार की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब उसकी भाभी को क्रोध आता तब वह ननद को ताना देती हुई कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। देवी तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। तब भाभी ने गहनों के नाम पर ननद को तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। तब तुलसी मैया की कृपा से वह सभी सुंदर सोने चांदी के गहनों में बदल गई। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर ननद को तुलसी जी का जनेऊ दिया। तब तुलसी जी की कृपा से वह जनेऊ रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। भाभी ने यह सब चुपके से कर दिया, किसी को भनक भी नहीं लगी। भाभी ने सोचा कि ननद जब ससुराल पहुंचेगी तो यह उपहार देखकर उसकी बड़ी खिल्ली होगी और अपमान होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ननद की ससुराल में बहुत प्रशंसा की गई। ऐसे उत्तम व दिव्य वस्त्र देखकर सभी गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब यह बात भाभी तक पहुंची तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वह ननद के पास गई और अकेले में उससे सारी बात बताकर क्षमा मांगी। ननद ने कहा कि यह सब तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आप तुलसी मैया से क्षमा प्रार्थना करें और उनकी सेवा करें। उसके बाद से भाभी को भी तुलसी मैया की पूजा का महत्व समझ आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह बार बार अपनी बेटी को तुलसी जी की सेवा करने के लिए जोर देती, लेकिन वह लड़की तुलसी जी की सेवा नहीं करती क्योंकि उसका मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसका विवाह का समय भी आ गया। भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा और इसका जीवन सुखमय हो जाएगा। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी तो जैसे कि तैसी रहती है और सभी बाराती उठकर अपने घर चले जाते हैं। वह फिर उसने मंजरी की माला पहनने को दी तो मंजरी के पत्ते भी नहीं बदले। वह उसने वस्त्रों के स्थान पर जनेऊ रखा तो जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। उसके बाद जब उसकी लड़की विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसके माता पिता की बहुत थू थू हुई। बारातियों ने भी भोजन न करने के कारण बहुत अधिक कोसा। लड़की के ससुराल वाले उसे मान सम्मान नहीं देते थे। उसकी दशा घर की नौकरानी से भी बुरी हो गई। भाभी कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। तब भाई ने सोचा कि मैं जाकर अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, तुम कुछ उपहार बांध दो। तब भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यहीं ले जाओ। तब वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया और वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि भैया, आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? यह खाने की चीज़ नहीं है। आप अपने धन को अपने साथ लेकर जाओ। हम पर चोरी का आरोप मढ़ना चाहते हो क्या? जब उसके भाई ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह चमत्कार कैसे हो गया? वह धन लेकर बहन के पास पहुंचा और उसने सारी बातें बताई। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बहन ने कहा कि भैया, यह सब तुलसी माता की कृपा से हो रहा है। मैंने तुलसी जी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखी, पूरे विधि विधान से तुलसी पूजा की है। आप भाभी को और अपनी पुत्री को यही बताएं, इससे उनका सभी दुखों का अंत होगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद उसका भाई वापस अपने घर को लौट आया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसके बाद उसकी पत्नी ने भी तुलसी जी की सेवा करना शुरू किया और उसका हमेशा के लिए हृदय परिवर्तन हो गया और उसका जीवन संवर गया। हे तुलसी मैया, जैसा आपने ननद पर कृपा की है वैसे ही हम सभी पर। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।